मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैन समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर इंदौर में जैन समुदाय ने अपनी नाराजगी दोनों ही दलों के लिए व्यक्त की है। जैन समाज के अलग अलग सामाजिक दलों में मीडिया से चर्चा में बताया गया कि प्रदेश में जैन समुदाय के लाखों लोग निवास करते हैं। जैन समाज देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका भी रखता है, लेकिन बीजेपी व कांग्रेस लगातार जैन समुदाय को अनदेखा करते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर जैन समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। इंदौर जिले में भी बीजेपी व कांग्रेस से जैन समुदाय के लोग उम्मीदवारी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही दलों ने जैन समुदाय के दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। विधानसभा 1 से दीपक टीनू जैन प्रमुख बीजेपी के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित नहीं किया। विधानसभा 3 से शाह दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। विधानसभा 5 से स्वप्निल कोठारी व 4 से अक्षय क्रांति बम कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भी अनदेखा कर दिया। जबकि इंदौर में जैन समाज के 3 लाख मतदाता निवास करते हैं, लेकिन दोनों ही दल जैन समाज के दावेदार को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। जैन समाज के सामाजिक ग्रुप 2-3 दिन बैठक जरूर करेंगे। जैन समुदाय इस पर मंथन के साथ साथ दोनों ही दलों के जिम्मेदारों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अक्षय कांतिलाल बम और एक और हमारे ही साथी डॉक्टर शिक्षाविद डॉक्टर स्वप्निल कोठारी, ये कांग्रेस पार्टी से दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर काफी समय से काम कर रहे हैं और लगभग 10 से 15 साल से दोनों ही व्यक्ति समाज सेवा के माध्यम से, मानव सेवा के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के संरक्षण में और संवर्धन में दोनों के अंदर काम कर रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के युवा होनहार पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी सम्मानित श्री दीपक जैन टीनू भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे और सारे के सारे जो ये तीनों उम्मीदवार हैं और चौथे हमारे अखिलेश जी शाह, ये 4 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते आ रहे हैं और निरंतर हम फीडबैक लेते हैं तो अनेक मतदाताओं से बातचीत करने के पश्चात यह प्राप्त होता है कि कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों ने कहीं न कहीं टिकट देने में चूक की है, क्योंकि ये चारों प्रत्याशी ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने से लोकप्रिय हो गए थे और आम जनता इनके कार्यों से प्रभावित रह करके, इनके व्यवहार से प्रभावित रह करके और कहीं न कहीं इनके पक्ष में मतदान करने का मानस बना चुकी थी भारतीय जनता पार्टी में और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है और चारों ही कैंडिडेट हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं योग्य थे, इसलिए हमने मांग रखी थी कि नेतृत्व को देना चाहिए था। दोनों ही पार्टियों ने लगभग टिकट की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में आप लोगों ने ऐसी मांग रखी है, किससे मांग की है? हम तो शीर्ष नेतृत्व के सामने हमारी बात रखना चाहते हैं कि हमारे जो चारों कैंडिडेट है वो कहीं न कहीं योग्य है, शिक्षित है, उद्यमी है और शहर की विकास के लिए तन मन से समर्पित है, इसलिए हमने मांग रखी है। अगर कहीं बदलने की संभावना बन सकती हो तो कोशिश करें। समय रहते आप लोग मांग, अगर शीर्ष के नेता नहीं मानते तो क्या स्टैंड रहेगा? तो हम पूरा हमारा समाज बैठ करके इस पर चिंतन करेगा।